आज मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय, जहां पार्टी कार्यालय आवास विकास सैनिक सम्मेलन में प्रचार करेंगे। सुमंत दिवाकर आवास विकास स्टेशन रोड में प्रचार। सभी समाज के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए देखिए ताबड़तोड़ तैयारियां की जा रही हैं। आज अखिलेश यादव डोर टू डोर जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और डिंपल यादव क्योंकि मैदान में हैं और ऐसे में दोनों चाचा भतीजे मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिंपल यादव के लिए सभी समाज के लोगों को आज भी साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो बड़ा प्लान है आज का, जहां मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी जुड़ गए हैं मैनपुरी से हमारे साथ। नदीम, क्या जानकारी? देखिए, अखिलेश यादव आज डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं, क्या मौके से अपडेट? देखिए, अगर मैं प्रचार की बात की है तो 11:30 बजे अखिलेश यादव मैनपुरी आ जाएंगे, जहाँ सबसे पहले उस सैनिक सम्मेलन को संबोधन करेंगे। उसके बाद में करीब 1 दर्जन से अधिक उनके कार्यक्रम है, जहाँ पे वो शिरकत करेंगे। जो रूठे हुए लोग उनको मनाने की कोशिश करेंगे। ये समाजवादी लोग पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है और गली गली जाके डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील कर रहा है। जो भी रूठे हुए हैं उनको सबको मनाने की कोशिश कर रहा है और ये ऐतिहासिक जीत के रूप में इस जीत को दिलाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में ये रोड शो के बाद में ये और डिंपल भी जबकि जो है डोर टू डोर में रातों रात गली मोहल्लों में जा वोट की अपील कर रही है। लोगों को कोई भी रूठे हुए को मना रही है और कोई भी ऐसा नहीं छोड़ रही है इसको जो रूठा हुआ हो, तो कोई उनसे रूठा हुआ हो। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए नदीम, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। हमारे संवाददाता अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अश्विनी का रुख कर देते हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी को देखिए जो भी उपचुनाव हुए, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हुए, बहुत ही ज्यादा लीस्ट एक्टिव नजर आई समाजवादी पार्टी और खासतौर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कमरों से बाहर नहीं निकले, ये बार बार चर्चा हो रही थी। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव देखिए अलग है और नेताजी को क्योंकि समर्पित किया जा रहा है ये उपचुनाव, तो खुद अखिलेश यादव इस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव आप पिछले तमाम उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर वाले किसी उपचुनाव में इतना एक्टिव नहीं दिखाएंगे। हालांकि इस बार उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ रही हैं, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, मुलायम सिंह यादव की वाइफ हैं, माफ़ कीजिएगा तो उनकी बहू हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर मैनपुरी को नहीं बचा पाए तो आने वाले इस दिनों में उनकी राजनीति बहुत ही मुश्किल भरी होगी। उनकी जो राह होगी वो आसान नहीं होगी, क्योंकि एक स्तंभ है जो मैनपुरी है, जहां पर मुलायम सिंह यादव लगातार चुनाव जीतते रहे या फिर उनके नाम पर कोई भी चुनाव जीतता रहा। लेकिन अगर अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं तो उसके बाद क्या जो विरासत की लड़ाई है, जो विरासत संभालने की बातें होती है, क्या अखिलेश यादव अपने दम पर कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चुनाव तय करेगा। क्योंकि अगर ये चुनाव मैनपुरी से चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी, तो आने वाले समय में राजनीति समाजवादी पार्टी की क्या होगा, दिशा क्या होगी, ये बहुत कुछ चीजें तय करेगी चुनाव। अखिलेश यादव कितना मजबूत स्थिति में होंगे ये तय करेगा। क्योंकि अगर चुनाव हारने इतनी मजबूत स्थिति में भी चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती या अखिलेश यादव यूं कहे नहीं जीत पाते, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा रास्ता खुलने वाला है मैनपुरी से। अगर समाजवादी पार्टी पटकनी देने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता है, एक बड़ा विपक्ष उसको मिलने वाला है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश यादव डोर टू डोर तक कैंपेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार सोचिए, देखिए जिस तरीके से जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने का था, डोर टू डोर, अभी देखा गया था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था 2022 का, अमित शाह जो गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं प्रधानमंत्री के बाद में, वो डोर टू डोर मेरठ, जैसे मेरठ, पश्चिमी मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। निश्चित तौर पर उसी पैटर्न को अब भारतीय समाजवादी पार्टी भी अपना रही है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारत समाजवादी पार्टी के, उनको अब जमीन पर उतारा गया है। बाकायदा वो जाकर के लोगों के बीच जाकर के जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा कितना समाजवादी पार्टी को होता है, ये जब चुनावी मंच खत्म होगा, जब वोटिंग होगी और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि एक तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दायित्व को आगे बढ़ाए, तो वहीं कहीं ना कहीं अपने गढ़ को किस तरीके से मजबूत करे और अपने पास रखे, ये बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।